बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। चैप्टर 13.4। चैप्टर 13.4 की बात करनी है हम लोगों को। इस चैप्टर में हम लोग छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लिया जाए नॉर्मल छिन्नक क्या होता है। तो किसी भी एक शंकु को उसके आधार के समांतर, ये कोई एक शंकु है, मान लेते हैं ABC, ये एक शंकु है। अब इस शंकु को हम करते क्या है, इसके आधार के समांतर किसी भी ऊंचाई से काट कर ऊपर वाले भाग को अलग कर दिया जाए। अलग कर देने से जो आकृति बनेगी, अब देखिए अगर हम यहाँ आकृति की बात कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह की आकृति बचेगी। ऊपर वाले भाग को काट के अलग कर दिया जाए। जो अलग कर दिया गया तो आपके पास क्या मिला, BCDE, ये एक आकृति मिल गई। इसी को हम क्या कहते हैं, छिन्नक। इस आकृति को हम छिन्नक कहेंगे। अब ये जो ऊंचाई होती है इसे हम तिर्यक ऊंचाई L से लिखते हैं। इसे कैपिटल R, इसे स्मॉल r और ये स्मॉल h। अब देखिए आप इसे कैपिटल R और स्मॉल r भी लिख सकते हैं, R1 व R2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सतहों के त्रिज्याएं जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी। अगर वो बराबर होगा तो आपका बेलन बन जाएगा। और शंकु में दोनों आधार के ऊपर और नीचे वाले जो वृत्तीयकार सिरे होते हैं उनकी त्रिज्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं। तो अब इससे रिलेटेड फार्मूला, पहला लंबवृत्तीय शंकु की यानी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ये एक फार्मूला बनता है h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। एक फार्मूला ये हुआ, ठीक। इसका दूसरा फार्मूला जो है वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके का पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। अब तीसरा पॉइंट, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा फार्मूला क्या होगा, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L प्लस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि वक्र पृष्ठ तो ऐड होगा प्लस आधारों का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ ऐड होगा पाई R² प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब आप इसमें पाई कॉमन लेके उसे अन्यत्र रूप में बदल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब आप इसे अगर लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन लेंगे तो R प्लस R कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R²। ठीक। अब चौथा फार्मूला इसके आयतन का हो गया, छिन्नक का आयतन। आयतन का फार्मूला ये होता है पाई h/3 इंटू R² प्लस कैपिटल R² प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, पाई h/3। ये इतना फार्मूला बन जाता है इसका। अब ये चार फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम इसी छिन्नक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 मीटर ऊंचाई एवं एक शंकु के छिन्नक के आकार का। तो अब इसलिए आप लोगों ने देखा ही होगा पानी पीने वाला गिलास कुछ इस तरह का होता है, ये ठीक है। ये ग्लास हो गया आपका पानी पीने का, इसने कहा भी है छिन्नक के आकार का। इसके आगे ये कह रहा है कि ऊंचाई इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। R1 और R2 ये तो लिखेंगे
गिलास के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर, क्योंकि जो बड़ा होगा उसे कैपिटल आर मानेंगे, जो छोटा होगा उसे स्मॉल आर मानेंगे। तो ये कैपिटल आर बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 1 सेंटीमीटर का, इसे हम 2 सेंटीमीटर मानेंगे। गिलास के निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद की बात करनी है, पूछ रहा है गिलास की धारिता कितनी होगी, और गिलास की, इसे लिख लिया जाए, गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता पूछी जा रही है, तो हम लिखेंगे गिलास की धारिता, गिलास की धारिता का मतलब आयतन होगा, यह आपको याद रखना है। धारिता का मतलब आयतन होता है। तो यहाँ आयतन का फार्मूला आपको बताया गया, πh/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब देखिए, इसमें ये नहीं कहा गया है कि पाई का मान हमें 3.14 लेना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 22/7 गुणे h का मान 14/3, कैपिटल आर का मान 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 14, सॉरी ये हो जाएगा 2 गुणे 1। ठीक, तो इसके आगे बात करनी है हम। हाँ, अब देखिए 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44/3, 2 दूना 4, धन 1 धन 2। अब ये क्या हो जाएगा, 44/3 गुणे 2 4 6 1 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, 44 का 7 से गुणा कर लें, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, 30 के 0/3। अब इसे भाग कर लिया जाए, 3 इकन्ने 3, 0, 3 दूना 6, 2 8, 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हो या, तो ये हो जाएगा 102, 3 दूना 6, 2 8, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। गिलास की धारिता 102.66 या 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले शंकु का छिन्नक बनाया जाए, तो लिख लेते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद वृत्तीय सिरों के परिमाप, ध्यान से देखिएगा, तो ये हम छिन्नक बना लें। छिन्नक आप चाहे जैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो है निचले सिरे को पतला बनाओ, ऊपर वाले को मोटा कर लो। इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, ये, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो लिखा गया है कि छिन्नक के, यहाँ देखिए त्रिज्याएं ना देके आपको परिधियां दी गई हैं ऊपरी और निचले सिरे की, यानी वृत्ताकार जो है। तो यहाँ लिखेंगे छिन्नक के, देखिए चित्र हमने इस तरह बनाया है, तो ऊपरी सिरे की परिधि, ऊपरी सिरे की परिधि,
कितनी है, ऊपरी सिरे की परिधि इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, 2 पाई स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ से आर का मान ज्ञात करेंगे, आर बराबर 6/2 पाई। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 6/2 गुणे 22, ये ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कट करेंगे, तो जब हम इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 21/22 सेंटीमीटर आपके ऊपरी त्रिज्या आ गई। तो लिखेंगे फिर अगला, छिन्नक के निचले सिरे की परिधि, ये निचले सिरे की परिधि जो दी गई है, ये दी गई है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और निचले सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर बराबर 18। तो कैपिटल आर बराबर 18/2 पाई, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18/2 गुणे 22 गुणे 7, क्योंकि पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 9 18, तो ये हो गया 9 7 63, 63/22 सेंटीमीटर। ये इनकी त्रिज्या, वो हाँ त्रिज्याएं आ गई। तो कह रहा है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे, 63/22 गुणे प्लस ये हो जाएगा 21/22 इंटू एल का मान कितना है 4, तो ये हो गया 22/7 गुणे 3 1 4 और 6 2 8, 63 21 84/22 गुणे 4। अब ये कितना हो जाएगा, 22 से 22 कट गया और इससे 7 इकन्ने 7 7 दूनी 14, 12 7 84, तो 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन है ये नंबर, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। तो टोपी ऑब्वियसली आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ही रहेगी, ये चित्रानुसार इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यही सिरा खुला होगा और खुला त्रिज्या टोपी का वो बड़ा होता है, ऊपर टोपी पतली रहती है, नीचे उसका मुंह बड़ा होता है। और इसके ऊपर वाली त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी ये त्रिज्या कुछ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो लिखेंगे टोपी के खुले सिरे की कैपिटल आर बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 10, ये दिया गया है 4, तो टोपी के यहाँ लिखेंगे बंद सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई तो लिखेंगे टोपी की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 15 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी आकृति को बनाने में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसके वक्रपृष्ठ के साथ संपूर्ण पृष्ठ भी ध्यान रखना होता है, कभी कभी वक्रपृष्ठ कभी संपूर्ण पृष्ठ। तो जैसे टोपी है तो इसका वक्रपृष्ठ रहेगा लेकिन ऊपर से बंद होता है, तो ऊपर वाले पृष्ठ को भी हम ऐड करेंगे, नीचे वाला ऐड
नहीं होगा क्योंकि नीचे खुला हुआ है। तो बनाने के लिए तो साइड से ये कपड़ा लगेगा और ऊपर भी बंद करने के लिए कपड़ा लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बराबर ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस ऊपर वाला बंद सिरा है इसलिए पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं। पाई का मान 22/7 गुणे कैपिटल आर का मान 10 प्लस 4, एल का मान 15 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे स्मॉल आर 4 गुणे 4। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। तो अब यहाँ 22/7 कॉमन है तो कॉमन ले लो, एक साथ हल कर लेंगे। 10 4 14, ये हो गया 14 गुणे 15 प्लस 4 4 16, तो ये हो गया 22/7 गुणे 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 15 इकन्ने 15 6 21 210 प्लस 16, ये हो गया 22 गुणे 6 1 1 2 226/7। ठीक, तो अगर हम इसे गुणा कर लेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा 226 गुणे 22 49 72। इसका अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 49 72/7। अब इसे भाग कर लिया जाए तो 7 7 49, 7 इकन्ने 7 0 2/7 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आंसर आ जाएगा। आप इसे पॉइंट में बदलना चाहते हो तो भाग कर दीजिए, पॉइंट में बदल जाएगा। या करके देख लीजिए यहाँ 710.20 हो गया, 7 दूनी 14 6 हो गया और 7 8 56, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉरी ये वर्ग मीटर रहेगा, क्षेत्रफल पूछा है। अगला सवाल 4 नंबर क्या कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16, निचले और ऊपरी सिरों के त्रिज्याएं 8 और 20, यानी निचले की 8 है और ऊपर की 20 है। यानी कि जो बर्तन होगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा। ये ठीक है, तो निचले सिरे की त्रिज्या 8 है और ऊपर वाले की 20 है। तो लिखेंगे बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, बर्तन के ऊपरी सिरे की ऊपर वाला मुख ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसे हम कैपिटल आर लिखेंगे। कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा ऊंचाई, तो यहाँ से लिख लें हम बर्तन की ऊंचाई एच बराबर कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऊंचाई है पूरा कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसके आगे कह रहा है कि 20 रुपये पर लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दूध का मूल्य यानी बर्तन की धारिता ज्ञात कर लें। 20 रुपये लीटर, तो पहले ज्ञात करेंगे बर्तन की धारिता, यानी उसमें कितना दूध आएगा।
तो बर्तन की धारिता यानी बर्तन का आयतन, आयतन का फार्मूला पाई एच बाई 3, उसके बाद कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये हो गया 22/7, 16/3, एच का मान 16, ये हो गया 20 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 20 गुणे 8, ये हो गया। इसको हल कर ले अभी इसे रहने दो। ये हो गया 22/7 गुणे 16/3, 20 का वर्ग 400 प्लस 8 का 64 प्लस 8 दूना 16, 160, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32, 3 35/21। अब इसको ऐड करेंगे, 0 नहीं 4 और 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 624। ये 21 से कटेगा, 4 1 अन्य 4, नहीं 21 3 63, 21 दूना 42, तो कितना हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, अगर गुणा करेंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 219,648/21। अब इसको अगर हम भाग कर लें 7 से, अगर हम 7 नहीं 21 से भाग करना है, अब इसे 21 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10,459.428 घन सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 लीटर। ये पैमाना याद रखिएगा, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो ये बताइए ये कितना है, 10,459.42 घन सेंटीमीटर बराबर 10,459.42 गुणे 1/123, 1000। तो 3 अंक आगे दशमलव आ जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 10.459 लीटर। यानी उस बर्तन में इतना घन सेंटीमीटर का आयतन है और इतना लीटर, 10.459 लीटर दूध आएगा। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य है 20 रुपये। 20 रुपये तो 10.459 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 10.445 गुणे 20। अब गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 और 2 इकन्ने 2, नहीं 0 और 2 इकन्ने 2। तो अब ये क्या हो गया, कितने अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, ये डबल 0 रहेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, तो बराबर 209 रुपये। इतने रुपए का दूध जो है उसमें भरा जा सकता है। ये अभी एक पार्ट हुआ इसका। इसमें एक और पार्ट पूछा जाना, बर्तन को बनाने की लागत कितनी होगी, तो अब इसको देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो बर्तन बनाने में लगा है, पहले धातु का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, ये किस फार्मूले से लगेगा, पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एच का मान है 16 का वर्ग प्लस कैपिटल आर का मान है 20 माइनस 8 का वर्ग। ये हो जाएगा 16 का 256 प्लस 20 में से 8 गया 12 का 144। 4 6 10 के 0 हासिल 1 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 तो 1 3 1 4 बराबर 20 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद प्लस नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, पाई कॉमन लेके मान रखो। यहाँ मान रखे कितना रखेंगे 20 प्लस 8 गुणे 20 प्लस यहाँ आर का मान कितना स्मॉल आर 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ 3.14 रखना है 20 8 28 28 गुणे 20 प्लस 8 28 64। तो ये हो गया 3.14 560 प्लस 64। ये हो गया 3.14। ये हो गया 4 और 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। अगर हम इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। इतना चादर धातु का लगेगा। ध्यान दीजिएगा बर्तन है नीचे से बंद है ऊपर खुला इसलिए प्लस पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ 100 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर धातु के चादर का मूल्य कितना है 8 रुपये। तो 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर धातु के चादर का मूल्य बराबर हो जाएगा 8/100 गुणे 1959.36। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15,674.88। ठीक बटा 100। ओवरऑल इसे क्या लिखा जा सकता है 156.74 रुपये। इतना रुपया जो है इसको धातु को बनाने में लगा और इसके पहले आप दूध का मूल्य ज्ञात कर चुके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को। तो एक पहले शंकु बनाते हैं। ये है 20 सेंटीमीटर। एक शंकु को बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर, यानी कि इसके आधे से यहाँ से इसे काटा जाता है। ये यहाँ से काटा जाता है। तो A B C A डैश C डैश इसे O डैश इसे O मान लिया जाए। आप कुछ भी मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो। डैश फैश नहीं मानना चाहते। ये पूरा एंगल 60 का था तो ये कितना होगा 30 का होगा। ठीक, ये एंगल 30 का होगा। तो अब हमें यहाँ से चीज़ों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पूरी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितनी थी 20, तो ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है त्रिज्याएं। अगर मैं बात करूँ इस, तो ये भी तो 30 हो जाएगा। अगर वो 30 पूरा 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक,
अब ये 30 है तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ डैश सी डैश में, ए ओ डैश सी डैश में। ये बताइए मुझे, ये ज्ञात करना है कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। तो लंब ये है और ये आपको क्या दिया गया, आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में होता है, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर ओ डैश सी बटा ए ओ डैश, tan 30 का मान 1/√3। ठीक, ये बराबर हो गया ओ डैश सी, यानी कि ये r हो जाएगा। इसे हम r मान लें, r बटा 10। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/√3। ठीक, लंब बटा आधार। हाँ ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटा ए ओ, 1/√3 बराबर, इसे कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर बटा ए ओ। ए ओ क्योंकि ये 20 है, टोटल 20 रखेंगे, तो आर बराबर कितना हो गया, 20/√3। ठीक, कि इस प्राप्त संघ के छिन्नक, यानी इस छिन्नक को अब हम क्या करते हैं, एक तार के रूप में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, एक तार के रूप में बनाते हैं, और उस तार का व्यास, तार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर, त्रिज्या r1 बराबर 1/32 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/16 का आधा 1/32 होगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो छिन्नक बच रहा है, काट के हम संघ को हटा देंगे, तो ये जो छिन्नक बच रहा है ए डैश सी बी में, इसमें क्या होगा कि ये पार्ट, ये जो छिन्नक बचा, इस छिन्नक को हम एक तार के रूप में बना रहे हैं जिसका व्यास 1/32 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है तार की लंबाई, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, तार का आयतन, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि किसी भी आकृति को जब हम एक आकृति को दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो उसका सिर्फ एक चीज निश्चित होता है, वो होता है आयतन। आयतन नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए इस छिन्नक को पिघला के मैं संघ मतलब तार बना रहा हूँ, संघ के छिन्नक को पिघला के तार बनाया जा रहा है। तार का आयतन इस छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। अब तार बेलनाकार होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे तार का क्षेत्रफल गुणे आयतन। तार का आयतन क्या लिखेंगे, तार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, और आपको लंबाई ज्ञात करनी है। छिन्नक का आयतन πh/3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r बाई, अरे सॉरी, कैपिटल R प्लस, ये देखें, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये हो गया। तार का क्षेत्रफल πr² इंटू लंबाई l। पाई का मान दिया तो नहीं गया, 3.14 नहीं, 3.14 नहीं दिया गया है, तो यहाँ से 22/7। एच तो अब 10 ही रह जाएगा, छिन्नक की ऊंचाई 10 रह जाएगी, 10/3। कैपिटल R 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये 20/√3 गुणे 10/√3। अब देखिए पाई का मान, अभी काम ना करें, यहाँ से पाई ही रहने दो, इस पाई को इस पाई से काट दो। अब ये हो जाएगा, आर का मान यहाँ कितना है, 1/32 का स्क्वायर इंटू यल बराबर 10/3, 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3। अब ये देखिए, एक लाइन और इसे लिखा जाए अभी, 10/3 गुणे 2, 3, 4, 7, 700/3
3। अब ये 32 इधर चल जाएगा तो यल बराबर कितना हो गया 7000/9। ये 32 यहाँ गुणा कर जाएगा, 32 का स्क्वायर है तो 32 गुणे 32। अब यहाँ से यल बराबर निकल तो ये हो जाएगा आगे 7000/9 गुणे 32 का स्क्वायर 1024। अब इसको भी गुणा कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 और ये हो गया 7 इकन्ने 7। उसके बाद 1230/9। अब इसको हम भाग कर लें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 63 63 7 70 1 71 8 6 9 8 72 9 9 81 5 86 58। तो ये हो गया 9 छक 54 4 58 40 9 चौ 36 4 40 9 चौ 36 4 40 9 चौ 36। उसके बाद दशमलव लगाएंगे 4 40 9 चौक 36 9 चौक 36। दशमलव यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये ऐसा। तो ये इतना सेंटीमीटर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे 7 9 6 4.44। चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।